एक बात हम बोलना चाहेंगे कि लाइफ का जो हम लोग जीते हैं, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग यहाँ पे 5,000 साल जिएंगे। उस हिसाब से हम आप लोग जीते हैं। जैसे कि किसी को अगर मतलब कोई अगर बैड बिहेवियर कर रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, 2-3 साल इसको करने देते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तुम खुद देखो ना, पिछले का 10 साल जो बीता है इतना फास्ट, कितना फास्ट बीता है देखा है? एक बार सोच के देखा है कि भाई अरे साला 1 मिनट यार, साला बोलने पे कुछ है क्या? पता नहीं, शायद कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होगा तो आगे से देखेंगे। साला कई लोग का कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन है कि नहीं, वो सब छोड़ो। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि लोगों का जो ये बिलीफ सिस्टम है कि हमको यहाँ पे बहुत साल जीना है, और इसके लिए वो रिलैक्स हो रहते हैं। मतलब एकदम क्या ही बोले इसके पीछे, मतलब उन लोग को लगता है जैसे कि मतलब अजीब। तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो पीक लाइफ है, मतलब ठीक है लाइफ का तुम्हारा लाइफ स्पैन भले तुम्हारा हो गया 80 साल का, तो काफ़ी बड़ा लगता है कि भाई 1 साल बीतने में इतना टाइम लग रहा है। 80 साल, 100 साल, बाप रे बहुत ज़्यादा है। लेकिन तुम मैथ निकालो उसमें, ठीक है? मैथ में क्या निकलेगा तुम्हारा? 50 के बाद तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। क्यों? तुम्हारा डेली टू डेली जो रूटीन है वो पूरा फक्ड अप हो जाता है। अच्छा ये भी पकड़ाएगा क्या? ठीक है वो छोड़ो। मतलब तुम्हारा रूटीन एकदम अजीब हो जाता है। तुम देख लो ना यार, 50 के बाद वाला का लोग का क्या होता है, वो लोग का हेल्थ इशू आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ ना कुछ स्टार्ट हो ही जाता है। जो लाइफ का लोग का जो रूटीन है पूरा एकदम डिफरेंट हो जाता है लाइफ का। तो ठीक है, तो मतलब 50 तक लाइफ है, ठीक है? तो ठीक है, 50 साल है मेरे पास। भाई 50 साल तो बहुत बड़ा होता है। बताते हैं तेरे को अभी कितना बड़ा है। तुम्हारा 50 साल नहीं है वो, तुम्हारा तो एजुकेशन, खास करके इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो 25 साल तक तुम बिजी रहता है। इसमें अगर कोई दाग है तो हमको तुम बताओ। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमको बताओ कि हाँ नहीं यार ऐसा नहीं है, हम इंजॉय करेंगे यार। 50 साल है, तुम झूठ बोल रहा है। 25 साल तक तुमको टाइम ही नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर सकता है तुम। अगर तुम कुछ करने का कोशिश किया तो बाकी जो 25 का बात हम कर रहे हैं जो आगे, वो तुम खराब कर लेगा। अगर तुम ये 25 में थोड़ा बहुत इंजॉय करने का कोशिश किया, क्योंकि ये 25 तुम्हारा ऑलरेडी बांधा हुआ है कि आगे का जो तुम्हारा 25 साल है, जो तुम्हारा तेरे को फ्री में मिलेगा, वो तुम ठीक से जी सकता है। उसका है ये स्टार्टिंग का 25 साल। तो अगर स्टार्टिंग वाला 25 साल में अगर तुम थोड़ा बहुत हुलेड़ी मार दिया, हम नहीं कहते हैं कि भाई हुलेड़ी मारने वाला का कुछ फ्यूचर नहीं बनता। हम कहते हैं कि फ्यूचर उसी का बनता है जो, ये नहीं है कि पढ़ने वाला हो या ना हो, फ्यूचर उसी का बनता है जो सर्टेन डायरेक्शन जिसको पता है, जिसको पता है कि हम क्या करेंगे तो क्या होगा। वैसे ही घूम नहीं रहा है पागल की तरह, कहीं भी चल नहीं रहा है एकदम अंधेरा में करके नहीं चल रहा है। उसको पता है कि डायरेक्शन क्या है मेरा। नहीं जैसे आप लोग यहाँ पे बकपेली क्या बोलते हैं उसको, जो नहीं एक 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 मीम भी भेजता है कि बैक वेंचर है, बैक वेंचर है, बैक वेंचर है, बैक वेंचर महान बनते हैं, सीईओ बनते हैं। कितने परसेंट भाई? अभी फ्रंट वेंचर, हम नहीं कह रहे कि हम फ्रंट वेंचर थे, हम खुद बैक वेंचर हैं। लेकिन हम कह रहे हैं तुम परसेंटेज निकालो ना यार पूरा। मतलब अगर तुम परसेंटेज निकालेगा कि बैक वेंचर वर्सेस फ्रंट वेंचर, दोनों में से सक्सेसफुल कौन है लाइफ में, तुमको दिखेगा फ्रंट वेंचर है भाई। हाँ ठीक है, कुछ कुछ लोग हैं जो बैक वेंचर थे जो अच्छे बन गए हैं, तो तुम उन्हीं का एग्जाम्पल लेगा। 0.0000001%। हाँ इतना लोग फेल किया वो नहीं दिखाई दिया तुमको? अब दोनों का सक्सेस रेट अगर देखेंगे तो एक का आएगा कम से कम 20-30% तो पक्का आएगा, और तुम्हारा आएगा 1%, इवन 0.5%। तो एक डायरेक्शन से मतलब है यहाँ पे ये नहीं है कि तुम कहाँ बैठ रहा है। ठीक है फ्रंट वेंचर बैठने में लेकिन ज़्यादा बेटर है तुमको थोड़ा, मतलब क्योंकि अगर तुमको नॉर्मल लाइफ जीना है, कॉर्पोरेट फील्ड में जाना है या कोई फील्ड में जाना है, एकदम नॉर्मल ज़िंदगी टाइप का जीना है, ज़्यादा हुलेड़ी नहीं मारना है, ज़्यादा डिस्कवरी नहीं करना है, ज़्यादा अपने आप पे लोड नहीं डालना है, तो तुम फ्रंट वेंचर पे बनो और नॉर्मल जो सिलेबस है पढ़ाई करके आराम से नॉर्मल लाइफ जियो। ठीक है, वो भी लाइफ तुम जी सकता है, भले क्वालिटी लाइफ नहीं होगा वो, मतलब अल्ट्रा क्वालिटी जिसका हम बात कर रहे हैं। तो क्वालिटी लाइफ के लिए क्या करना है? थोड़ा अजीब बात लगेगा सुनने में। तो हम लोग अभी क्या कर रहे थे बात एज का, कि अगर सर्टेन एज, अब जैसे तुम्हारा 25 हो गया, अगर 25 तुम्हारा पहुंच गया है तुम, ठीक है, हम तुमको पैनिक नहीं कर रहे हैं, हम बस तुमको टाइमलाइन समझा रहे हैं यहाँ पे। और टाइमलाइन पता होना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में तुमको यही बात कोई और समझाएगा किसी और टोन में, और मे बी कोई समझाया ही नहीं, तुमको डायरेक्टली एक्सपीरियंस होने लगेगा, तुम समझने लगेगा अपने सिनेरियो को देख के, तुम अपने आप को ही समझाने लगेगा, सेल्फ एजुकेट करने लगेगा कि देखना भाई इतना हम ऐसे किए तो ये हो गया। ज़रूरत नहीं है ना, हम समझा रहे हैं तुम समझ लो। तो 1.25 तो तुम्हारा हो गया तुम्हारा बिल्डअप का।
ठीक है, तुम बिल्डअप नहीं कर पाया, ठीक है, मुश्किल था, नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक्सपीरियंस है 1 से 25 का। तुम 1 से 25 ऐसा थोड़ी है कि तुम बिताया ही नहीं, डायरेक्टली तुम आ गया एकदम अर्थ पे ऐसे ही कहीं से। 1-25 तो तू बिताया, भले तुम उतना अच्छा नहीं किया, नॉर्मल स्टूडेंट रहा, फिर भी तेरे को पता है बहुत कुछ, बहुत सारा लाइफ एक्सपीरियंस तेरा है जो आगे काम देगा तुमको। और ज़्यादातर जो एजुकेशन में अच्छा नहीं करता है ना, उसको सोशली थोड़ा ज्ञान हो जाता है, वही वियर्ड नहीं होता है वो। जैसे रैंक 1 to 10 या 1 to, जितना भी भारी पढ़ाकू आदमी है ना, उन लोग का पर्सनैलिटी एकदम एकदम हाई लेवल पे गिरता है। रेयर है वहाँ पे कि अच्छा खासा पढ़ने वाला का पर्सनैलिटी अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है, नहीं, ये रेयर है। तो यहाँ पे तुमको ये नहीं सोचना है कि अच्छा हम बहुत पीछे रह गए, क्या नहीं रह गए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल वगैरह तुम्हारे पास उससे 5 गुना बेटर होगा। भले तुम अभी नहीं मानता है इस चीज़ को, लेकिन है ये बात। तुम देखना कभी जो बड़ा बड़ा पढ़ाकू होगा वो लोग बहुत वियर्ड होता है, मतलब हम लोग को ये नहीं कहना कि भाई पढ़ लिया तो चलो उसका टांग खींचते हैं, नहीं, टांग नहीं खींचते हैं उन लोग कभी। उन लोग को देखो, एक और चीज़ बताते हैं, हम लोग के अंदर ये ह्यूमन बिहेवियर है। जैसे किसी के तुम देखता होगा कि अगर किसी का जो आँख वगैरह से जो जिसको नहीं दिखाई देता है, जो अंधा है, उसका तुम देखना कान वान का क्षमता या उसका तुम ब्रेन का क्षमता देखना, वो कितना जल्दी मेमोराइज करता है, कितना जल्दी उसका कान उसका काम करता है, वो स्टेप वगैरह बहुत कुछ समझता है वो। क्यों? क्योंकि वो देखा कि भाई इस चीज़ में मेरा डिसएडवांटेज है, तो एडवांटेज करने के लिए हमको जीने के लिए कुछ ना कुछ का पावर बढ़ाना पड़ेगा। सेम चीज़ है। अब पढ़ाई वाला बंदा जो था, वो पढ़ाई वाला ही सही उसको हो गया, तो बाकी सब चीज़ में उतना ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पढ़ाई से ही उसको बहुत कुछ मिल रहा है। अब तुम देख रहा है कि भाई पढ़ाई तो हम किए नहीं, हमको कुछ और बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम समाज में रह सकें, नहीं तो हमको तो बेदखल कर दिया जाएगा। और ये सब चीज़ सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। मतलब जैसे तुम पढ़ाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब थोड़ी है कि तू कुछ नहीं कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। तू यूट्यूब वीडियो देख रहा है, तू ट्रेंडिंग देख रहा है, तू मीम देख रहा है, तू डांस देख रहा है, तेरे को पता है कि क्या टॉपिक अभी चल रहा है दुनिया में, क्या टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तुमको लगभग चीज़ के बारे में पता है, साइड टॉपिक्स के बारे में, तो तुम नॉर्मल कन्वर्सेशन तुम होल्ड कर पाता है, तुमको दुनिया के बारे में पता है, तुम इधर उधर का बकचोदी कर पाता है, तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल फार बेटर है उसके से, मतलब उस रैंक होल्डर के हिसाब से। और तुम लगा भाई कम्युनिकेशन स्किल का क्या करेंगे, अचार डालेंगे, अचार नहीं डालेंगे, लेकिन काम करता है सब। मेरे हिसाब से अगर नंबर 1 क्वालिटी अगर किसी की लाइफ में अगर कोई किसी को चाहिए कि भाई हमको ये क्वालिटी चाहिए, तो उसको कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए, उसको बात करने का ढंग आना चाहिए, उसको कब क्या बोलना है, कहाँ चुप